सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। कुंद कुंद शतक नाम का महान शास्त्र है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें हमने इसका दर्शन समझने के लिए क्या है, क्या सोच से ये ग्रंथ लिखा गया है, हम वहाँ तक जाने का विगत 3-4 दिनों से प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम 2 प्रकरणों पर चर्चा करने वाले हैं। प्रकरण नंबर 6, 7 and 8, 9, 10 कल चर्चा करेंगे। प्रकरण कौन कौन से हैं? तो 62 से लेकर 68 तक स्वाध्याय की उन्होंने प्रेरणा दी है और 68 से लेकर 84 तक वे चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, आप इन्हें देख करके ही चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अध्ययन कराया गया है कि ऐसा करते हैं बच्चे ऐसा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो करना तो सीख ही जाता है व्यक्ति, आज नहीं कल, लेकिन जब तक स्वाध्याय पक्का नहीं हुआ होगा वो उस काम को करने में मज़ा नहीं आएगा। अरे हाँ जी कि ना जी, ऐसा ही होता है। अच्छा, बेटा, कोई काम करते हुए यदि कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो वो काम करने में आपको मज़ा आएगा? नहीं। हमें तो वो काम करने में मज़ा आता है जिस काम को करते करते कोई व्यक्ति खुश हो। अब बच्चों को पालते पालते हमें गुस्सा आए, हमें झुंझलाहट आए, तो वो ये ज़रूर समझ जाएंगे भाई बच्चे शादी कर लो, बच्चे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये बच्चे करते हैं तो ऐसे ऐसे करके उन्हें डांटना पड़ता है और ये काम अच्छा काम नहीं है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। साधारणतः हमारे साथ भी बहुत ऐसा होता है। जैसे स्वाध्याय करना आसान है मतलब बिल्कुल आसान नहीं है, आसान है का माशय ये है कि उसमें क्या लगाना है, उसमें अपना उपयोग लगाना है। कितनी देर के लिए? आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए पढ़ना है, पढ़ लो, छुट्टी पाओ। बट ये लाइफ टाइम को करना पड़ जाए तो बताओ क्या होगा? सर, दिक्कत नहीं हो जाएगी? 2-4 घंटे का स्वाध्याय ठीक है, अच्छा क्लासेस लेनी, हाँ ठीक है, इतना पढ़ना है, इतना सिलेबस है, ठीक है। What about you have to do that particular thing for a very very long time? दिक्कत आ जाएगी भाई। हम अब इससे ज़्यादा तो नहीं, 10वीं से ज़्यादा नहीं बेटा, 2 साल और, 12वीं से ज़्यादा नहीं बेटा, 3 साल और ग्रेजुएशन बेटा। हम बिल्कुल ख़राब हालत में पहुंच जाते हैं भाई, अब बस हो गया। वो तो आप सबको देख करके बड़ा अहोभाव होता है कि आपको बड़ी जिज्ञासा है, आपको इतना इच्छा होती है, चलो सुनते हैं। तो स्वाध्याय चर्या का अंग बनने लगता है। बस इसी का नाम तो चारित्र है। धीरे धीरे करके उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। तो देखिए, हमारा जो एक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि बालक था, उसने कितने सारे पड़ाव पूरे कर लिए। कहाँ से चालू हुआ था वो? मैं ही शेर हूं, मैं ही शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये सबसे पहले आपने बच्चे को सिखा दिया। फिर क्या हो गया? वो ज्ञानी बनने की परिणति उसे समझ में आने लगी। धीरे धीरे करके उसे 7 तत्वों में जिज्ञासा होने लगी। अब ये जितने बैठे हैं इनको सबको 7 तत्व याद हो गए, जबरदस्त बिल्कुल।
अब 7 तत्व के बाद क्या करने का है? अब हम धीरे धीरे सूडो धर्मात्मा बनने लगते हैं। सूडो धर्मात्मा समझते हैं, मैं भी तो ज्ञानी हूं, अब मैं ज्ञानी हो गया हूं तो मैं ज्ञानी जैसी हरकतें करूंगा। अरे सुनो, ज्ञानी होने का मतलब क्रिया से अपना ज्ञानी होना नहीं है, टिकने वाली कोई चीज चाहिए, टिकने वाली श्रद्धा चाहिए जो आपको उस मार्ग से हिलाए नहीं। तो धीरे धीरे बच्चों को सिखाना पड़ जाता है, बेटा एक अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। वो बच्चे जो 10वीं क्लास में सारे सब्जेक्ट्स में टॉपर हैं, वो सबसे बड़े फेलियर हैं। क्या कह रहा हूं मैं? जो बच्चे 10th क्लास में सारे सब्जेक्ट में टॉपर हैं, वो फेलियर्स हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली अपनी रुचि का पता ही नहीं चला। ये तो केवल बेचारे टीचरों के मारे हैं या मम्मी पापा की मार के मारे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, हमें डंडा मार मार के भेजा जा रहा है, भैया पत्नी घर में ज्यादा जान खाती है, चलो मंदिर चलें। अपनी पूरी लाइफ सेटल होनी चाहिए भाई साहब। ऐसा नहीं है ज्ञानी जीव, हमने 2-4 ज्ञानी जीवों के उदाहरण सुन रखे हैं, जैसे ऐसे ज्ञानी जीव की जिनकी पत्नी उन्हें खूब मारती थी, परेशान करती थी, उनसे घर का काम कराती थी, उनके सामने बच्चे छोड़कर चली जाती थी। ऐसी तो एक कहानी और पुरानी, विशापहार स्तोत्र की और गजब कहानी है। ये सारी कहानियां हमने ऐसे ज्ञानियों की सुनी है जो बेचारे बहुत परिस्थितियों के मारे थे। लेकिन उन ज्ञानियों का क्या जिनका पूरी लाइफ बहुत आराम से गई? गुरुदेव, कौन से कितने स्ट्रगल, कौन सा बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ना पड़ा भाई हमको जिंदगी में? कुछ नहीं, किसी ने आसपास ची तक नहीं करी, ची करने वाले भाग और गए। कहानियां तो हमने बहुत सुन रखी है। तो एक अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। कौन सी अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है ये? जब तक बच्चे ने अपनी रुचि फाइंड आउट नहीं करी 10th तक, तो समझ लो वो 12th में चुनाव नहीं करेगा, पीयर प्रेशर में काम करेगा, वो फिर एक समझदार व्यक्ति नहीं बनेगा, कंपनी अच्छी रखने की कोशिश करेगा। कंपनी रखना मतलब चारित्र में प्रवेश करना होता है, उससे पहले कोई कंपनी नहीं होती भाई साहब। चतुर्गुणस्थान वर्ती को संघ में रखने की बहुत जरूरत नहीं है, संघ में रहने की जरूरत मुनि को है। मुनि को है और इनको नहीं है, इसका अपना एक समझ है भाई साहब। जब तक तुम श्रद्धा से सब के सब एक नहीं हुए, तब तक चारित्र के मार्ग पर तुम दूसरे का साथ नहीं निभा पाओगे। बहुत मुश्किल काम है। शादी करना सबसे आसान काम है, लेकिन आपकी लाइफ के सारे जितने मंत्र हैं, तंत्र हैं, सब शादी में ही दिए जाते हैं। लाइफ टाइम में आपको और कहीं, अब तो चलो अपने आप पूजा डेली होती है तो आपने बहुत मंत्र सुन रखे हैं, नहीं तो एक साधारण व्यक्ति के पूरे लाइफ टाइम में केवल वो शादी के 7 फेरे, उनके वो मंत्र, शादी में फिर ये रस्म और वो रस्म और उनके मंत्र, ये सारे मंत्र तंत्र तभी सिखाए जाते हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, जीवन भर का साथ निभाने जा रहे हो। तुम क्या समझ रहे हो ये आसान काम है? बिल्कुल। शादी के मंत्रों को मैं सुनता हूं और मुझे यहाँ 5 लब्धियों के स्वरूप याद आता है। क्या है ये 5 लब्धियां? ये सारे मंत्र हैं भाई साहब। अब पर्याय ने द्रव्य से शादी कर ली है, अब पर्याय द्रव्य को ऐसा चिपक के चलेगा, ऐसा चिपक कर चलेगा कि कभी द्रव्य का साथ नहीं छोड़ेगा। और ऐसी जो पर्याय की कसम होती है, वो 3 से 4 भव में सीधे मुक्ति दिलाती ही दिलाती है। अरे हाँ जी की ना जी, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ये मंत्र 5 लब्धियों में बैठे हैं, और 5 लब्धियों का स्वरूप टोडरमल जी ने किस प्रकरण में कहा है? अरे क्या बात है, लवली। 5 लब्धियों का स्वरूप कहां कहा है? तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में। तो दादा ये चित्रण कहां दिखा रहे हैं हमको? यही 2 प्रकरण हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रकरण है स्वाध्याय, तो वो गाथा नंबर 62 से 68 के बीच में, और दूसरा प्रकरण है चारित्र का स्वरूप, जिसकी बात हम करेंगे 68 से लेकर 84 के बीच में। अब देखो, आपको चेक करना है, मैं प्रवचन के एंड में पूछूंगा ये जो डिवीजन बनाया है वो सही बनाया है कि गलत बनाया है, ठीक है? तो आज टीचर का भी एग्जाम है, ठीक है? ऑलराइट, सब तैयार है एग्जाम लेने के लिए? चलो शुरू करते हैं।
तो देखिए 62 नंबर की गाथा सबसे पहले हम पढ़ते हैं और देखते हैं वहां दादा ने स्वाध्याय की प्रेरणा किस तरीके से दी है। ठीक है, देखिए पेज नंबर 38 है यदि पुस्तक आपके पास हो तो। अरहंत भासित ग्रथित जिन सूत्र से ही श्रमण जन परमार्थ का साधन करे, अध्ययन करो हे भव्य जन। देखो स्वाध्याय की प्रेरणा करानी थी। स्वाध्याय की प्रेरणा बताओ दुनिया में सबसे अच्छी प्रेरणा समय आचार्य कुंद कुंद की रचनाओं में से कहां से मिल सकती है? जहां सबसे ज्यादा टेक्निकल बातें कही हो। अरे कुंद कुंदाचार्य की रचनाओं में स्वाध्याय की प्रेरणा कहां सबसे ज्यादा काम की है? वही है काम की जहां सबसे ज्यादा टेक्निकल चीजें हों। टेक्निकल मतलब द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होता है, सत क्या होता है, सारा जितना हिसाब किताब लगाना है तो प्रवचन सा दादा ने वहीं से उठा लिया। क्या उठा लिया? अरहंत भासित ग्रथित गणधर। प्रवचन सार में ये बात आपको 4-5 जगह अलग अलग मिलेगी। हम जो पढ़ रहे हैं वो अरहंतों ने दिया है ऐसा नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं ना ये अरहंतों ने दिया है ऐसा नहीं बोल रहे। वो ये कह रहे हैं अरहंतों के द्वारा कहा हुआ और यतियों के द्वारा समझाया गया। गाथा नंबर 91, 195, 196 वहां भी यही सेम बात कर रहे हैं। मतलब दो पार्टीज हैं यहां। देखिए ये शब्द आपने बहुत सुना है, निदिठो सुना है? बहुत गाथा में बहुत जगह प्रयोग होता है। कौन सा शब्द है? निदिठो। निर्दिष्ट है। निर्दिष्ट मतलब कहा गया है, बताया गया है। लेकिन इस निर्दिष्ट शब्द के दो बड़े गहरे मनोविज्ञान हैं, बड़े गहरे मनोविज्ञान हैं। पहला तो निर्देशित किया गया है मतलब दिखाया गया है। ये देखो ये जो रास्ता है ना ये रास्ता आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, जरा चल दो इस पे। निर्देश किया, बताया, दिखाया, ऐसा। दूसरा होता है निर्देश शब्द का एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन समझते हैं? इंस्ट्रक्शन यही रास्ता है, इस पे ही चलने का है, कहीं और नहीं चलने का है। दोनों में बात बिल्कुल बदल गई है। पहले तो अरहंत भगवान कैसे हैं भाई साहब? वीतरागी हैं। अब वीतरागी व्यक्ति यदि आपको कोई मार्ग दिखाएगा तो कैसे बताएगा? ये मार्ग है, चलना है, चलो, नहीं चलना तुम्हारी मर्जी। अरे एक वीतरागी व्यक्ति से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? वो तो कोई पीछे पड़ने वाला है नहीं आपके। अरहंत भगवान मैं मार्ग पर चल पड़ा हूं और देखो मुझे क्या क्या वैभव मिल गया है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से धरती भर का वैभव मिलता है। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या देखता है? अरे वाह, अष्टमंगल द्रव्य भी है यहाँ। हाँ जी, यहां पर देवों के द्वारा बड़ी बड़ी महिमाएं की गई है। अरे हाँ जी, आपको पता है ऐसी ऐसी चीजें हैं समोसरण में, मतलब जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। समोसरण में आपको डांसर्स मिल सकते हैं। समोसरण में तो भगवान की देशना मिलती है ना। समोसरण में आपको नाट्यशाला है। वहां बढ़िया एक महिला नाटक कर रही होगी, डांस कर रही होगी, 2-4 महिलाएं साथ में मिलकर कर रही होंगी। कौन है? सारी की सारी सबसे प्रोफेशनल डांसर्स, जिनके पैर कभी मुचते नहीं है। औदारिक शरीर कोई मोच है, वैक्रिक शरीर को कोई मोच नहीं है। वो आपको एक्शन करके दिखाएगी, आप बांध जाओगे। यहां एक बार कोई डांस करके दिखाया और आपकी आंखें वहां से हिलती नहीं है। वहां सबसे प्रोफेशनल डांसर्स कहां पर? समोसरण। किससे मिल रहा है ये समोसरण? तीर्थंकर प्रकृति के उदय से। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से बनने वाली चीज का नाम समोसरण है भाई साहब। अब बताओ क्या सिचुएशन बनेगी वहां? ऊपर कैसे जाए आदमी? तो नहीं जा सकते सब। इस बात का भी बराबरी से भरोसा चाहिए आपको। कौन सा बराबरी से भरोसा चाहिए? सबके सबको मुक्ति का मार्ग आज अभी झटपट मिल जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आराम से जाने दीजिए ना, क्या जल्दबाजी है? इस बात का भरोसा हो जाए। कौन सा भरोसा? मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इस बात के भरोसे के लिए वक्त लगता है और वो वक्त देना पड़ता है।
आपने यदि वो वक्त खुद नहीं बिताया तो आप वो वक्त सामने वाले को भी नहीं दे पाओगे। कितने जल्दी आपको सबको मोक्ष मार्ग में लेकर के जाना है, चलो अभी दीक्षा करा देते हैं सबकी। अरे दीक्षा कराना कोई खेल नहीं है ना, क्योंकि वो स्वाध्याय के बिना उस फल की प्राप्ति नहीं होती। जब तक आपको ये भरोसा आज पैदा नहीं, गाथा 200 नंबर की गाथा प्रवचन सार की 200-201 नंबर की गाथाएं इतनी गहराई से इस बात को समझा रहे हैं, जब तक आपको ये भरोसा पैदा नहीं हुआ कि मेरे अलावा मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, कपड़े नहीं उतर सकते भाई साहब। और जिस व्यक्ति ने ये कसम खा ली है, कौन सी कसम खा ली है, अब तो मैं मोक्ष में जाकर के ही रहूंगा, मोक्षाभिलाषी, जो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होना चाह रहा है, उस जीव की अपेक्षा से सारी बातें कही जा रही हैं। तो आशय इतना है, पर्याय में परिवर्तन होने का अपना एक स्तर है और उस परिवर्तन में बहुत सारे रास्ते पूरे करने पड़ जाते हैं। तो उसी आशय को समझते हुए दादा ने यहां स्वाध्याय के संबंध में बात की। अपन कितनी सी बात पर बात कर रहे थे, एक निर्देश देने का मतलब, अरहंत भगवान ने निर्देश दिया है का मतलब गुणस्थान होते हैं। कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? गृहस्थों के भी गुणस्थान होते हैं, मुनियों के भी गुणस्थान होते हैं। हमें सागार गुणस्थान चाहिए कि अनागार गुणस्थान चाहिए? चाहिए वाहिए का कोई खेल नहीं है भाई साहब, होते हैं। चाहिए वाहिए के पीछे पड़ गए तुम तो फिर संसार ही चाहिए, क्योंकि ये सारी आवश्यकताओं पर चलने वाली चीजें हैं। देखो, एक गहरा मनोविज्ञान, पहले द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाना चाहिए या पहले 7 तत्व पढ़ाने चाहिए? बताइए, पहले बच्चे को द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाने चाहिए या पहले उसे 7 तत्व पढ़ाना चाहिए? देखो, दादा को देखेंगे एक बार, सर वो दिखाइए ना प्लीज। दादा को देखेंगे तो दादा ने ऊपर वाली स्लाइड, इसके नीचे, हाँ, दादा ने पहले 7 तत्व बताया है। 7 तत्व 28 से लेकर 34 तक, और बाद में आप अब नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, द्रव्य गुण पर्याय कहां बताया है? वो 6th नंबर पे बताया है। पॉइंट आपको कुछ समझ में आ रहा है? बच्चे को पहले क्या देना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। आपको यदि खुद के भी काम करना है तो पहले 7 तत्व चाहिए या पहले द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना चाहिए? कुछ चिंतन आपने किया हो तो बताओ। पहले 7 तत्व क्यों? दादा ने ऐसा किया इसलिए? जल्दी जल्दी, फिर क्यों? तो आत्मा ही तो द्रव्य गुण पर्याय वाली है। दोनों में सब्जेक्ट लाइन सेम है, उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय है, इसमें भी द्रव्य गुण पर्याय है, इसमें भी 7 तत्व हैं, उसमें भी 7 तत्व हैं, लेकिन पहले क्या देना है? तो बच्चा सबसे पहले आपने कहा बेटा खाना खा लो, वो क्या पूछेगा? क्यों? आपने कहा बेटा पढ़ाई कर लो, वो पूछेगा क्यों? आपने कहा बेटा ये काम कर लो, क्यों? ये सारे क्यों के जवाब पहले देने पड़ते हैं, फिर व्यक्ति काम पर रखता है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? 7 तत्व हेगे उपादेय से क्यों का जवाब पहले देते हैं, बाद में आप वस्तु के स्वरूप पर एक एक जगह घुसने जाओ तो आपको पता चल जाए वस्तु का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय वाला कैसा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अपन सब बर्थडे सेलिब्रेट करते, अरे हाँ जी कि ना जी, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, उस दिन मंदिर नहीं आते आप, उस दिन स्पेशल पूजा नहीं होती, उस दिन बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके आप मंदिर में भगवान के पास नहीं आते? आते हैं ना, कुछ तो स्पेशल करते हैं ना उस दिन, बस यही तो सेलिब्रेशन है। पाप, कोई बात बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। अब ये जो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बर्थडे सेलिब्रेशन में हम सेलिब्रेट किसको कर रहे हैं? हम सिर्फ देह का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं कि वो इतने साल का हो गया है, आत्मा भी धीरे धीरे सीखते सीखते, एक एक साल सीखते सीखते आज इतना बड़ा हो गया है। देखो, मृत्यु किसकी होती है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? ये सबको रट गया है, जबकि ये बिल्कुल गलत जवाब है। अच्छा मुझे बताओ, अपन सब, आप सब यहां बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ ऐसा एक व्यक्ति बता दो जो पिछले जन्म में जो ABCD पढ़ी थी वो उसको इस जन्म में याद हो। पिछले जन्म की ABCD याद है आपको? पिछले जन्म की? तो आत्मा मरा नहीं था तो फिर अभी दोबारा से ABCD क्यों पढ़नी पड़ी?
अरे आत्मा भी तो पर्याय वाला द्रव्य है, उसकी भी पर्याय नष्ट हुई कि नहीं पिछले जन्म की? अरे ध्रुव स्वभाव नष्ट नहीं होता, पर्याय तो नष्ट होती है। तो ये जो मृत्यु हो रही है वो दोनों की हो रही है, अकेले शरीर की मृत्यु हुई क्या? अच्छा चलो अब मुझे बताओ, शरीर की भी मृत्यु हुई है क्या? शरीर क्या है? शरीर औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर है। ये सब कैसे बनते हैं? तो पुद्गल वर्गणाओं से बनते हैं। बताओ पुद्गल अनादि अनंत तत्व है कि नहीं है? बताओ शरीर मरा था कि नहीं मरा था? तो जैसे पुद्गल की अवस्था बदलने का नाम मृत्यु है, वैसे ही आत्मा की अवस्था बदलने का नाम भी मृत्यु है। इस जन्म के सारे संस्कार साथ जाते हैं, स्मृतियां नहीं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्मृति को संस्कार नहीं कहते। स्मृति अलग चीज होती है, संस्कार अलग चीज होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह के संस्कार तो चल रहे हैं, लेकिन आप जिस गति में जाओगे उस गति का नया आहार होता है, उसका नया मैथुन होता है, उसका नया परिग्रह होता है, सब कुछ नया हो जाता है। तो अब ये बार बार ये वाली आदत कह करके शरीर को कोसने की जरूरत नहीं है, उसका द्रव्य गुण पर्याय से डाइसेक्शन करने की जरूरत है। क्या है शरीर? वो भी तो पुद्गल परमाणुओं का समूह है। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो भी उसकी पर्याय है, उसका द्रव्य भी कभी नहीं हिलता है। यही तो उसका पारिणामिक स्वभाव है, और यही मेरा पारिणामिक स्वभाव है। कौन मरा बताओ? एक एक दिन बीतता है, कौन बीत रहा है? दिन नहीं बीतते, दिन तो दिन है, काल है, काल थोड़ी बीत जा रहा है, हम काल में बीत रहे हैं, हमारी पर्यायें काल में बीत रही हैं। तो अब ऐसे काल की पर्यायों में केवल हम ही बीत रहे हैं क्या? सिद्ध भगवान भी बीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? सिद्ध भगवान बीत नहीं रहे, पुराने नहीं हो रहे, हर समय हो रहे। अब अच्छा, सिद्ध भगवान का ज्ञान बीत रहा है कि नहीं बीत रहा? सिद्ध भगवान तो अब सारे विश्व भर को जानते हैं, कुछ तो चेंज हो नहीं रहा। कुछ चेंज हो रहा है सिद्ध भगवान में? सिद्ध भगवान में कोई परिणमन हो रहा है? हाँ सही, पर्याय आ रही है, जा रही है। अरे मैं ज्ञान के परिणमन की पूछ रहा हूं, उनके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे उनके ज्ञान में जगत भर के ज्ञेयों की वर्तमान पर्याय भूत में, भविष्य पर्याय वर्तमान में प्रति समय परिवर्तित हो रही है। वो भी कोई ऐसे सर्वज्ञ नहीं है कि एक बार हो गए सो सर्वज्ञ हो गए। उनकी सर्वज्ञता रिन्यू होती रहती है, और ये न हो तो वो सर्वज्ञ नहीं, जड़ बन जाएं। ये रिन्यू होना, उनकी सर्वज्ञता भी असर्वज्ञ है, ये पता है आपको? सुना आपने कभी ये? सर्वज्ञता में भी एक असर्वज्ञता है, क्योंकि उसका अपना एक अनेकांत है, अपना एक न्याय का ग्रंथ है, प्रमाण परीक्षा। उस ग्रंथ में वो इस तरीके से सर्वज्ञता का चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वज्ञता, सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। सब कुछ नहीं जान लिया है। जो भूत में था उसे भूत जैसा जाना है, जो वर्तमान में है उसे वर्तमान जैसा जान रहे हैं, जो भविष्य में है उसे भविष्य जैसा जान रहे हैं। ये है उनकी सर्वज्ञता, और ये सर्वज्ञता प्रति समय शिफ्ट हो रही है, आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही। ये परिवर्तन से उनकी जागृतता है। ये जो दर्शन, जैन दर्शन की गंभीरता ऐसे ही कोई नहीं पकड़ सकता है भाई साहब। इसके बहुत सारे गहरे तत्व है, इसके तत्वों की कोई कमी नहीं है। तो आप द्रव्य गुण पर्याय से जब सिद्धों को देखने जाएं और फिर अपने आप को देखने जाएं, आपको राग दिखने की संभावना नहीं है। दिखे कहां? दिखे राग, देखो जीव द्रव्य की पर्याय है राग। जिस समय जो राग हो रहा है ना, उस समय वो ज्ञान का गेय भी है। अब बताओ, ज्ञान का गेय कहें या उसे राग का राग्य? नहीं है आत्मा में राग। अच्छा चलो, आत्मा में राग नहीं है, पुद्गल में तो होगा राग। क्यों भाई? पुद्गल में कौन से गुण का नाम राग है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ही तो पुद्गल के गुण हैं। उसमें बताओ राग नाम का कौन सा गुण है? जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम के
उसमें राग नाम का गुण कहाँ है बताओ? सारा खेल कल्पना का है। जिन द्रव्यों को मस्ती छूटती है ना, 6 द्रव्यों में जिन द्रव्यों को मस्ती छूटती है, बहुत मजा आता है, बस वो द्रव्यों के पास ही राग है। उनमें एक कर्म नाम का द्रव्य है और एक जीव नाम का द्रव्य। इन्हें स्कंध करने में मजा आता है, अकेले में मजा नहीं आता है। 10 लोग चाहिए साथ में, और यहां ना मिले तो यहीं मिल जाए, कल्पना में मिल जाए। देखो, हम जिसको पसंद करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, हम उसको कितना जानते हैं। सपोज मैं अपनी शुद्धात्मा को ही पसंद करता हूं। शुद्धात्मा अनंत पर्यायों का संग्रह है। अब अनंत पर्यायों के संग्रह में से मेरे को उस शुद्धात्मा की कितनी पर्याय पता चल रही हैं बताओ? नहीं, शुद्धात्मा में तो पर्याय नहीं होती है ना, होती है, पारिणामिक पर्याय होती है। चलो उदाहरण के लिए देखिए, मुझे सपोज कोई व्यक्ति पसंद आ गया, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो मुझे पसंद आया है, मैं उस व्यक्ति को समझने के लिए कितना वक्त बिता रहा हूं, और उस व्यक्ति की उस छवि को अपने दिमाग में रिवाइज करने में कितना समय बिता रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप। शादी होती है, प्रेम होता है, प्रसंग होता है, मित्रता भी होती है। हम अपने मित्र को कितना जानते हैं बताओ? आप अपने मित्र को इतना सा भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप उसे हमेशा मित्रता के चेहरे से देखते हैं, उसके चश्मे से देखते हैं। मित्रता का आपके फ्रेंड्स हैं बेटा, पक्की बात है, नाम बताओ एक हाथ का। श्रीरंग, आहा, और आपके फ्रेंड्स हैं। अभी आपको पता है वो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आपको पता है ना कि कुछ ना कुछ ये ऐसी ऐसी चीजें ही कर रहे होंगे, या तो खेल रहे होंगे, या मस्ती कर रहे होंगे, या घूमने गए होंगे, या कुछ कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे, नहीं तो छुट्टी होगा, होमवर्क कर कुछ तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। हमें उस व्यक्ति की छवि इतनी चलती रहती है कि हमें उसके पीछे पूरे टाइम हमारा दिमाग ऐसे काम करता रहता है, करता रहता है, और बाद में जाकर के पता चलता है भाई साहब ये तो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। आपने अपने फ्रेंड से कभी कोई काम करवाया? नहीं। अब थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो करवाओगे और फिर आप देखोगे कि वो आपका काम करके देता है कि नहीं करके देता है। अपने आप समझ, आपसे मम्मी आपसे कुछ काम करवाती है। आप सारे काम करके देते हो कि मम्मी को? हाँ, इतने सीधे नहीं हो तुम। हाँ हम सारे काम करके नहीं देते, हम चूजी होते हैं भाई साहब, और हम कब किस चीज को चूज कर लेंगे इसका भरोसा नहीं है। ये इच्छाएं जगत में ऐसे गेहूं का परिवर्तन कराती रहती हैं कि जब तक आपको स्वाध्याय से उनका स्वरूप समझ में नहीं आया, तब तक आप उनके साथ प्रेम भी नहीं कर सकते। इसलिए शादी से पहले बहुत स्वाध्याय कराने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। 10 दिन बाद पता चलेगा भाई हम दोनों के बीच में तो कोई सेटिंग ही नहीं है अब, क्योंकि दुनिया कहां चली गई है। वो दिन गए जब कोई और सीधे शादी करके लड़की ले आता था, भाई तेरी शादी इससे हो गई है, ले। अब नहीं, अब तो भैया 10 बार पूछना पड़ता है और 50 बार उसका कंफर्मेशन करना पड़ता है, फिर क्या होगा। कहने का मेरा अभिप्राय मात्र इतना सा है कि हम प्यार भी करते हैं तो एक इमेज से करते हैं, वास्तविकता में वो व्यक्ति कैसा है इसे जानते ही नहीं है। हमें सच में बहुत बाद में जाकर पता चलता है भाई ये तो वो व्यक्ति था ही नहीं जिससे मैं इतना प्रेम कर रहा था। हम तो समझ रहे थे संयम भैया सीधे साधे विद्वान होंगे, बड़ी प्रेम की अच्छी सी बात करेंगे, ये क्या लेके बैठे हैं। वस्तु का स्वरूप है ये, स्वाध्याय करके पता चलता है। हम दूसरों को जानने के लिए वक्त नहीं बिताते, लेकिन मोह में बड़ा मजा आता है हमें। तो मोह वास्तविकता में दूसरे में लगे रहने का नाम नहीं है, अपनी कल्पना से ये मानना कि ये ऐसा होगा, अपनी कल्पना से ये मानना कि इसका ऐसा ऐसा काम होगा और मैं इसका ये काम करवा सकता हूं और वो वाला काम उससे छिनवा सकता हूं। इस सारा का सारा खेल इस संसार को बनाए रखता है। मैं यहां से बोलूंगा, लोग सुनेंगे और फिर आधे घंटे बाद वो करके दिखाएंगे। ये भ्रम कब तक चलता है बताओ। मोटिवेशनल स्पीकिंग तो आप सबने सुनी है, कितनी देर तक काम करती है वो? आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन बंदे को पैसे तो बहुत दे जाते हो आप। बहुत ही कॉमन चीज है ये, बहुत ही कॉमन चीज है। मुद्दा कितना सा है
मुद्दा बिल्कुल इतना सा है, वस्तु का स्वरूप क्या है। स्वाध्याय से यदि वो समझ में नहीं आया तो आपको हमेशा कल्पना से दुख ही होना है। वस्तु का स्वरूप तो इतना है, प्रति समय पर्याय बदल रही है, तो भी मम्मी पापा तुम्हारे साथ पूरे पूरे जीवन भर तक रह जाते हैं। भाई साहब सोच करके देखिए आप, मोह की दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी स्ट्रांग है, और उसकी परवरिश के लिए हाउ टू मैनेज पेरेंट्स, हाउ टू मैनेज क्लासेस, हाउ टू मैनेज टीचर्स, इस पर यदि बच्चों को सेशन दे दिए, बताओ फिर क्या होगा। वो समझ जाएंगे भाई इनको कैसे पटाके रखना पड़ता है, इनको कैसे अपनी उंगलियों पर चलाना पड़ता है। बच्चे धीरे धीरे सीखने जाते हैं मम्मी पापा की भाषा, उन सबके साथ रहना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ सीख जाते हैं। ऐसे ही हमारी पर्याय को एक आदत हो गई है, उस आदत का नाम क्या है? मोह। उस आदत ने उसको सारी जगह मैनेज करना सिखा दिया। भाई प्रेम बहुत अच्छी चीज होती है, इससे मिला तो ठीक, नहीं तो किसी और से ढूंढेंगे, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो मोह बना रहता है। भाई साहब पहले हम हिंदू थे, अब हम जैन हो गए हैं। अब जैन होने के बाद में भी तो हम सोशियली हैं। हमने वो सोसाइटी में रहते थे, वहां से हमारा काम नहीं हुआ, हमने अब सोसाइटी शिफ्ट कर ली है, तो अब यहां हमारा काम हो जाएगा। वाह रे वाह, कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। आप ये शिफ्टिंग को क्या महान समझ रहे हैं? भगवान महावीर के टाइम, भगवान महावीर के समवसरण से बौद्धों में लोग गए, बौद्धों के वहां बोधिसत्व में, और बौद्धों के यहां से लोग भगवान महावीर के आए। दोनों जगह ऐसा ट्रांसफर चलता रहा है, ऐतिहासिक प्रमाण है इन चीजों के। भगवान महावीर से भी व्यक्ति बोर हो गया, मर गए। आप बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे वो तो हितोपदेशी हैं। भगवान महावीर की वाणी हितोपदेशी, बोर हो गया व्यक्ति। भरोसा हो सकता है वो तो शुद्धात्मा ही बता रहे होंगे ना, वो और क्या बता रहे होंगे। यट व्यक्ति बोर हो गया। अब अरे मोह जिनका प्रबल होता है उन्हें द्रव्य गुण पर्याय की रुचि अल्प होती है। इतने से का नाम वस्तु व्यवस्था है, इसी का नाम मिथ्यात्व गुण स्थान है। क्या गलत हुआ? दादा एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से कह रहा था, काफिरों को मार दो, काफिरों को मार दो, काफिरों को मार दो। किसी ने पूछा दादा से कि कैसा प्रवचन किया उस व्यक्ति ने जिसने ये कहा था कि काफिरों को मार दो। उसने कहा अच्छा प्रवचन किया। अच्छा प्रवचन किया? वो कह रहा है दूसरों को मार डालो, अच्छा प्रवचन है ये? हाँ हाँ बहुत अच्छा प्रवचन है, इसमें क्या दिक्कत है? जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, यही तो वस्तु व्यवस्था है। इसमें क्या बड़ी बात हुई भाई साहब? हमारी बुद्धि वहीं तक तो जाएगी जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, चलता रहता है वो खिलौना। तो उस तरीके का यहां चिंतन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अरहंत भासित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रमण जन। श्रमण जन की संज्ञा कहां से आ रही है? भाई साहब एक आचार्य का डंडा भी वहां है जहां श्रमण रह रहे हैं, और वहीं अरहंत भगवान का उपदेश भी है। अरहंत भगवान के उपदेश में और आचार्य के डंडे में फर्क जानते हैं? बहुत बड़ा फर्क है। अरहंत भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम आज दीक्षित हो रहे हो, कल दीक्षित हो रहे, कहां जा रहे कहां नहीं जा रहे, उनके ज्ञान में सब आ रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आचार्य इस व्यवस्था को देखते हैं, भाई तुम चुपचाप मायाचारी तो नहीं कर रहे। 8 प्रकार के विशेष गुण आचार्यों के बताए हैं, जिसमें इस बात के मैनेजमेंट पर वो काम करते हैं, बंदा हरकतें कहां दे रहा है। बच्चा चुपचाप 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 अपना काम किए जा रहा है, स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, नंबर लाए जा रहा है, लेकिन हो सकता है वो साइकोलॉजिकली वीक हो रहा है। आचार्य निकलवाते हैं, प्रकर्ता नाम का गुण है उनका। अवपीड़क, अवपीड़क वर्ड का मतलब समझते हैं आप? पीड़ा पहुंचा करके उसकी बातें निकलवाना। क्योंकि क्या होता है, हमें यदि जीवन से दुख हो रहा है, यदि हमको जीवन से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको हम छुपा के रख रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम एक सामान्य साधारण मनुष्य नहीं रहते, फिर हम पागल हो जाते।
तो ये आवश्यक होता है। एक आचार्य फिर उस संघ से ऐसी प्रॉब्लम्स निकलवाते हैं, ऐसे ऐसे डरा डरा के, धमका धमका करके उसने जो पाप किया होगा ना वो उगलवाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सब लिखा है, मेरे मन की एक लाइन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सारे ऐसे उसके अंदर गलती करी है, तूने कैसे गलती करी मैं बताता हूं अभी तुझे, निकलवाते हैं। क्यों निकलवाना जरूरी है ये भाई साहब? ये उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे क्रोध के अचार मुरब्बे को बैर कहते हैं, वैसे ही माया के अचार मुरब्बे को साजिश कहते हैं। कब संकल्पी हिंसा में कन्वर्ट होकर के वो सामने वाले के लिए कुछ गलत कर देगा आपको पता नहीं चलेगा भाई साहब। बहुत इतना बड़ा आयाम होता है। अब वो लेकिन ऐसा आचार्य दुनिया भर के सारे लोगों के साथ करने लगे तो क्या होगा बताओ? इसलिए जिसकी जिम्मेदारी है ना वो ही निपटाओ। दुनिया भर की जिम्मेदारी में मुंह मारने की आपको जरूरत नहीं है। एक आचार्य के पास 700 मुनिराजों का संघ है, 700 मुनिराज उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि 700 मुनिराज ने एडमिशन फॉर्म भरा था। प्रव्रज्या, प्रव्रज्या का मतलब एडमिशन फॉर्म होता है भाई साहब, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक, ये मानना पड़ेगा, ये मानो तो आओ नहीं तो रहने दो भाई। अब तुम हर व्यक्ति को बहला फुसला करके दीक्षा के लिए नहीं प्रेरित कर सकते। क्या हिसाब किताब है ये उस चिंतन तक ले जाने की बात है। वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने के लिए तुमने मुनि दशा अंगीकार करी है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अध्ययन, चिंतन, मनन, ध्यान। दो ही कार्य एक साधु के माने जाते हैं। कौन कौन से दो कार्य हैं? झाणज्झयनम। क्या है? बोलो बच्चों जोर से, क्या है मुनिराजों के दो कार्य? झाणज्झयनम। क्या है दो काम? शाबाश। अब वो जितने और बड़े भी बच्चे समझते अपने आप को उनने तो बोल लिया। झाण और अध्ययन। झाण मतलब ध्यान और अध्ययन मतलब अध्ययन। दो ही काम है, ध्यान और अध्ययन। इसके अलावा वो तीसरा प्रवचन नो, तत्व प्रचार नो, दुनिया भर का कल्याण नो, ध्यान और अध्ययन। क्योंकि इससे ही तत्व प्रचार हो जाना है, करना नहीं पड़ना है। ये वो चिंतन तक ले जाने का विचार है। आपने जितनी गंभीरता से एक विषय को बिना मोह के विचार किया है, यही अवधि ज्ञान को बुलाता है, यही मना परे ज्ञान को बुलाता है। विशुद्धि क्या है? विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब मोह थोड़ा साइड में रखो और एक चीज को समझने की कोशिश करो। तो मंद कशाई होकर विषयों को समझना तो साइंटिस्ट भी सीख जाते हैं, दार्शनिक भी सीख जाते हैं, सीधे सच्चे सरल मोटिवेशनल स्पीकर्स भी सीख जाते हैं। लेकिन सीखना इसका अभाव है, इसे बनाए रखने का तरीका नहीं है। क्षयोपशमिक ज्ञान भी आत्मानुभूति में बाधक है, साधक नहीं है। क्षयोपशमिक ज्ञान साधक नहीं है। क्यों? लिखा तो था समय सार की 320 नंबर की गाथा में, क्षयोपशमिक ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज है, ये नहीं मिला तो क्या मिला? भाई साहब क्षयोपशमिक ज्ञान में अटकने की बात चल रही है। मैंने अपने क्षयोपशमिक ज्ञान को इतना बढ़िया बना लिया है कि मैं एमबीए बन गया हूं। मैंने अपने क्षयोपशमिक ज्ञान को इतना बढ़िया बना लिया है कि मैं सीए बन गया हूं। काम खत्म। ये मान लेने के लिए ये कहा जा रहा है कि क्षयोपशमिक ज्ञान में अटकना बाधा है। मैं कौन हूं नाम के पाठ में दादा ने दूसरा ही पैराग्राफ लिखा है। ये किस बात को बताने के लिए? हम कैसे भी करके अपने एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करना चाहते हैं। भाई साहब एक बार एजुकेशन सिस्टम मैनेज हो गया ना, वो डांटने डपटने वाले माँ बाप से बच्चे भाग ही जाते हैं। हम नहीं रह सकते, हम बिल्कुल इनके साथ नहीं रह सकते भाई। इनकी परवरिश में गालियां हैं यार। नहीं, जितना प्रेम से बताओगे हम सुन लेंगे, वरना हमको ज्यादा मतलब नहीं है भैया। ये खेल धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगता है, ग्रेजुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट होने लगती है। तो वो जब शिफ्ट होती है तो अपने आप व्यक्ति समझदार होने लगता है। तो ये एक चिंतन यहां से दे रहे हैं कि श्रमण किसे कहते हैं। तो जो आचार्यों का डंडा और अरहंत भगवान के उपदेश के आधार पर जीवन जीता है, उसका नाम श्रमण है। और ये जब तक तुम डंडा खाने वाली अवस्था में रहोगे, इसे शुभोपयोग कहते हैं।
और तुम एक बार डंडा खाने वाली अवस्था से निकल गए, शुद्धोपयोगी भी श्रमण। तो दोनों का एक बहुत बड़ा फिल्टर। कब समझदार बनोगे? अच्छा ये बताओ, आज बनोगे कि कल बनोगे? हमें भरोसा हो गया कि ये जो अरहंत भगवान हैं यही सच्चे देव हैं। हमें भरोसा हो गया ये जो कुंदकुंदाचार्य ने वाणी लिखी है यही सही वाणी है। हमें भरोसा हो गया भाई साहब ये जो धर्म है इसमें जो 5 व्रतों की बात कही गई है, समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, यही सही है। अब तुम इंतजार किसका कर रहे हो? भरोसे का अलग से आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और आशा बची है, और यदि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशा बची है तो व्यक्ति ढूंढेगा, मुंह मारेगा, परेशान होगा। उसने वास्तव में इनको जाना नहीं है, उसको इनका स्वरूप अभी भी समझ में आया नहीं है, इसीलिए वो दुनिया भर में मुंह मार रहा है। तो देयर आर 2 थिंग्स, हु इज द ग्रेट एंड हाउ इज ही द ग्रेट। 2 बातें कौन कौन सी हैं? हु इज द ग्रेट एंड हाउ इज ही द ग्रेट। ये 2 बातों के बीच झगड़ा होता है। हमको पता है अरहंत भगवान से महान धरती पे कोई नहीं है, लेकिन क्यों और कैसे वो इतने महान हैं बस हमें ये नहीं पता है। तो अपने आप हम उस भरोसे पर नहीं आगे बढ़ पाते हैं जिसका नाम सम्यक दर्शन है, जिसका नाम सम्यक ज्ञान है, जिसका नाम सम्यक चारित्र है। उस हिसाब से आप जब इस विषय का चिंतन करेंगे तो एक स्वाध्याय की आपको दूसरी चिंतन होने की संभावना है। चलो इस प्रकरण का अंतिम 67 नंबर की जो गाथा है उसका पाठ करते हैं। जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जान, व्रत क्षय कैसे करें जो स्वपर को नहीं जानते। तो अब क्या करना है हमें? हमें बस इतना सा काम करना बचा है, स्व कौन और पर कौन। स्व भी द्रव्य गुण पर्याय से एक वस्तु है, पर भी द्रव्य गुण पर्याय से एक वस्तु है। तो न स्व स्व है, न पर है, दोनों ही अर्थ हैं। और स्व उसे कहते हैं जिसमें मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, और पर उसे कहते हैं जिसमें मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसको पर कहते हैं। जब तक आपको 2 वस्तुओं में समानता समझ में नहीं आएगी तब तक उनका अंतर भी समझ में नहीं आ सकता। और अंतर समझ में आ गया है, समानता समझ में नहीं आई है, इसी का नाम झूठा धर्म है। उस झूठे धर्म से हम बचें और स्वाध्याय पूर्वक सही मार्ग पर लगें। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।